श्री राम। न हमने चोरी करी, न डाका डाला, न किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया, न ही किसी की ज़मीन हड़पी। उसके बावजूद भी हमें वहाँ से निकाला गया। जब उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ तब कहीं न कहीं हम ही चुप थे। हमारे साथ ही अन्याय हुआ और हम ही चुप रहे। और आज वर्तमान में जब जैसे कई लोगों ने कहा कि इसे फिल्म ना कहा जाए, इसको डिजिटल दस्तावेज कहा जाए, और बिल्कुल सत्य है, ये डिजिटल दस्तावेज है ही। आज जब वह 11 मार्च को रिलीज हुई है तो हम फिर भी चुप हैं। हम जब निकाले गए थे उस समय भी यही कारण था। और यह जो हमारी कश्मीर फाइल्स, जिसे मैं डिजिटल दस्तावेज कहता हूँ, यह इस बात का सबूत है कि हम उस समय निकाले इसलिए गए थे क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं धन लोलुपता थी। हमारे कई ऐसे हिंदू पत्रकार जो उस समय यह देख करके भी हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है चुप रहे। हमारे कई ऐसे राष्ट्रवादी नेता भी यह देख करके भी चुप रह गए कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, मगर उन्होंने किसी न किसी कारणवश, चाहे धन की लोलुपता कहिए या चाहे डर कहिए, चुप रहे वो। और आज हम वर्तमान में फिर से चुप हैं। आपके पहली गलती को तो अब सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान की जो गलती है अब उसे बहुत ज़रूरी सुधारना और बोलना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे धर्म के ना रहने पर या धर्म की कमी की वजह से हम कश्मीर से निकाले गए। हम सिर्फ कश्मीर भर से नहीं, हम इराक, ईरान, सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की तो हालत आप देख रहे हैं हमारी। और अब वर्तमान में कश्मीर में तो बन ही गया, फिल्म बन गई, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नहीं बननी चाहिए थी फिल्म। जिस देश का नागरिक बहुसंख्यक हो और उसके बावजूद भी उस पर अत्याचार हो जाए तो यकीन मानिए यह बहुत तकलीफ का विषय है। खैर, हम कई ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं कि जो चुप हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाम जो आता है वो कपिल शर्मा का है, जिन्होंने अपने द कपिल शर्मा शो में उस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया और यह कहा कि यह जो फिल्म है इसमें कोई बड़े स्टार कास्ट नहीं है और हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। यह तो कपिल शर्मा का हाल हो गया। लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ अभी यूट्यूब पर गया था तो छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से उम्मीद करूंगा, वह भी चुपचाप बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है भाई, आप क्यों चुप हैं? क्योंकि आपकी यही चुप्पी हमारे कश्मीरी भाइयों को आज कहीं न कहीं उनकी तकलीफ़ को फिल्म के माध्यम से दिखा रही है। और आगे आने वाले 10 या 20 साल में अगर हम इसी तरह से चुप रहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की फिल्म बनेगी, द हिंदुस्तान फाइल्स। फिर उसे कहाँ दिखाएंगे? यूएसए में दिखाएंगे या कहाँ दिखाएंगे? हमारे बॉलीवुड के कई बहुत सारे हिंदू नाम, कितनों का आपने टूट देखा कि जो इस फिल्म के सपोर्ट में खड़े नहीं खड़े। दरअसल यह जो समस्या है यह सिर्फ धन के लोभ की वजह से। यकीन मानिए यही धन का लोभ हमें डुबो रहा। अगर कपिल शर्मा प्रमोट कर देते फिल्म को तो क्या होता? बहुत ज़्यादा होता। तो उनके जो मालिक हैं सलमान खान, उस शो से निकाल देते, लेकिन वो भी नहीं निकाल पाते। बताता हूँ कैसे। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक गीतकार हुए जो गीत लिखते हैं, उनका नाम है मनोज मुंतशिर। वो खुल्लम खुल्ला सनातन का प्रचार कर रहे हैं। मनोज भाई जहाँ जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह पर धर्म का ही प्रचार होता है। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी, भारत माँ। और यह क्यों होता है? क्योंकि उन्हें अपने सनातन होने पर गर्व है और उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियोस बना के रखे हैं जिनको बोलने में हमारे बॉलीवुड के चाहे हीरो हों, चाहे हमारे राष्ट्र के संत हों, सबकी बोलने में हिम्मत लगानी पड़ती या हिम्मत जुटानी पड़ती।
हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए, लेकिन वो जब जहाँ बैठते हैं जिस स्टेज पर, वहाँ भगवान श्री राम का चित्रण होता है, वहाँ हनुमान जी का चित्रण होता है। यह है एक सनातनी का गर्व। हम धर्म की जगह धन को महत्व देने लगे, तभी तो हमारे कश्मीरी भाई भगाए गए। अगर हम धन की जगह धर्म को महत्व देने लगते तो शायद हमारी यह हालत नहीं होती। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि हम और आप धन तो फिर भी कभी कमा लेंगे, लेकिन एक बार अगर धर्म चला गया ना, तो फिर हम कितना भी धन कमा लें, उस धन का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हमने धन पाकिस्तान में कमाया था, हमने धन ईरान में कमाया था, हमने धन सीरिया में कमाया था, हमने धन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले अफ़गानिस्तान में कमाया था। क्या हुआ? हमारा धन कहाँ है? लेकिन जिन्होंने धर्म कमाया या धर्म के साथ रहे, किसी ने 150 देश, किसी ने 57 देश बना लिए। यह जरूर समझिएगा। जय